बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, किसान और सरकार के बीच में बातचीत बेनतीजा रही है। पांचवें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। 9 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। नए कृषि कानून का किसान लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विज्ञान भवन में किसान नेता मौन व्रत पर बैठे। बैठक में किसानों से बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, बच्चों बुजुर्गों को घर भेजा जाए, ठंड के मौसम में यहां रहना उचित नहीं होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन लगातार अपना उग्र रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार किसान ये मानकर बैठे हुए हैं कि जब तक उनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया जाएगा वो धरने से नहीं हटेंगे। पांचवें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था। सरकार सकारात्मक थी कि कहीं ना कहीं किसानों को समझा बुझाकर उन्हें वापस घर की ओर रवाना करने में सरकार सफल रहेगी, ये मन बना चुकी थी। दीपक चौबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सहयोगी। दीपक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण सरकार के लिहाज से था, क्योंकि अभी तक जब बातचीत की जा रही थी तो सरकार की तरफ से रिएक्शन यही था कि बहुत सकारात्मक है, किसानों से बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है उस सरकार के लिए, मुसीबत का सबब अब आगे कि कैसे वो अब किसानों को समझाएंगे, क्योंकि किसान कानून को खत्म करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। जी देखिए सिस्टर, अगर मैं आपको बता दूं कि किसान अब बाहर निकल चुके हैं और उनके हाथ में एक प्ले कार्ड है, यस और नो। और ये अंदर भी हुआ था जब केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह बोल रहे थे, उसके बाद किसानों ने अपने जो पेपर लेके गए थे उस पर यस और नो लिख दिया और आगे रख दिया और मौन व्रत रख लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर निकले, उन्होंने फोन किया गृह मंत्री को, उसके बाद फिर आई बातचीत हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेता जो है वो नाराज हो गए केंद्र सरकार से। और बात किया तो 8 तारीख को भारत बंद का इन्होंने ऐलान कर दिया है। पहले भी ऐलान किया था, पर इस बार उन्होंने अभी कहा है कि ऑनलाइन से कि हम ये भारत बंद पूर्ण जोर से करेंगे और दिल्ली कूच करने की पूरी कोशिश होगी। और आज रात से ही जो बॉर्डर है उस पर हम लोग दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे और जो बॉर्डर है वो सील भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वासियों को भी अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। और क्योंकि देखिए 5वीं बैठक थी, ये भी बेनतीजा निकली। अब ये बैठक जो है 9 तारीख को बुलाई गई है, 12 बजे करीब। तो देखना होगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या अभी, क्योंकि अभी लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा था, खत्म हो गया। अब केंद्र कृषि मंत्री अपने मंत्रालय जा रहे हैं, वहां अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। बिल्कुल दीपक, आज के दिन इस बैठक के पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री पहली बार इस मुद्दे पर अधिकारियों और अपने मंत्रियों के साथ में मीटिंग करने के लिए बैठे। यानी कि किसानों से बातचीत करने के पहले प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग को चेयर किया। सीधे तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण था कि अब सीधी दखलंदाजी प्रधानमंत्री की भी इस मामले में हो गई है। तो मामला कितना बड़ा हो चुका है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुद अब इस मामले में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन तमाम रणनीति कही जा सकती है सरकार की जो अभी तक बनाई गई, कल के दिन और आज के दिन किसानों के साथ में बैठक के पहले हुई मीटिंग में वो सबकी सब धराशायी हो गई। देखिए सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जो 4 बैठक हुई थी वो केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी, और ये जो 5वीं बैठक सुबह पीएम ने खुद बैठक ली और गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह, चारों लोग मौजूद थे। प्लस अधिकारी जो कृषि विभाग के थे वो मौजूद थे। फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री इस मीटिंग को लीड कर रहे थे और पल पल की जानकारी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री को दे रहे थे, और तब जाके आज भी अगर ये बैठक बेनतीजा निकली तो आप समझ सकते हैं कि किसान जो है वो केंद्र सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार भी झुकने वाली नहीं है और ना ही किसान झुकने वाले। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि हम बिल जो है वो वापस नहीं लेंगे, पर किसानों का भी कहना है कि हम बिल वापस करवा के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब तकरार की स्थिति बनी हुई है सृष्टि। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब दीपक, इसमें सीधे तौर पर सरकार बुरी तरीके से इस मामले में फंसी हुई और घिरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार किसी प्रकार के इस मूड में नहीं है कि वो कानून को वापस लेगी। लिहाजा किसानों की बात कर लें तो वो कहते हैं कि हमें यह समझा जा रहा है कि हमें ये कानून समझ में नहीं आ रहा है, हमें कानून समझ में आ रहा है और ये कानून से व्यापारियों के लिए और कॉर्पोरेट जगत के लिए ये कानून बनाया गया है। किसानों का इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और सबसे पहली और जो बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है, इस पर सरकार ने कहा है कि वो विचार जरूर करेगी। मंडियों को लेकर भी, एपीएमसी का जो मामला उस पर भी सरकार कह रही है हम विचार करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी विचार करेंगे, पराली वाले मामले पर भी विचार करेंगे। लेकिन किसान इस बार ये मूड बनाकर आए हैं कि विचार विमर्श करने के चक्कर में महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने निकल जाते हैं, फिर उस विचार का नतीजा क्या हुआ यह पता नहीं चल पाता। इसीलिए आप विचार करिए, फैसला करिए और तुरंत हमें बताइए, तब हम अपना, अगर हमें सहमति होती है, संतुष्टि होती है, तब हम यह आंदोलन वापस लेंगे।
दीपक जी देखिए जी लगातार ऐसे सुबह भी यही हुआ था जब किसान जब जा रहे थे तो उन्होंने साफ कहा। और देखिए पहली बैठक में भी यही हुआ था, दूसरी बैठक में भी हुआ था, तीसरी जब 3 तारीख को बैठक थी तो आपको पता है कि जो किसान थे वो अपना खाना बाहर से मंगाए थे। इस बार भी ऐसे हुआ, तभी आसार लग गए थे कि केंद्र सरकार से इस बार भी बात नहीं बनेगी। अब किसानों की जो मांग थी कि जो पैन कार्ड से था उसको अब रजिस्ट्रेशन किया दिया जाए, तो सरकार जो है संशोधन के लिए तैयार तो हो चुकी है, पर क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि तीनों बिलों को रद्द किया जाए, तो इसी पर असमंजस का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। इसीलिए आज ये बैठक बेनतीजा निकली है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि तीनों बिल रद्द हो और केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं, आप हमें जो भी हमारी गलतियां हैं, अगर बिल में लगता है कि आपको गलती है तो वो गलती गिनवाइए। जैसे पिछली बैठक में 37 गलतियां किसानों ने निकलवाई थी, आज भी किसानों ने यही कहा। तो लगातार दौर जो है वो बैठक का चल रहा है। अभी जब किसान अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं तो वो नारेबाजी करते हुए निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बैठक बिल्कुल बकवास है, हम बैठक में अब नहीं आएंगे। तो लगातार ऐसा दौर चल रहा है। बैठक में से निकलने के बाद किसान सरकार को कह रहे हैं कि ये फालतू की बैठक है, हम बैठक में नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है। और क्योंकि देखिए लगातार फार्मिंग की बात हो रही है तो सरकार ने संशोधन के लिए कह तो रही है, एमएसपी की अगर बात की जाए तो एमएसपी पे लिखने के लिए भी तैयार, पर सवाल वही है कि आखिर क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि हम तीनों बिल खारिज करवा के ही जाएंगे, तो उसको लेकर ही मतलब असमंजस बातचीत चल रही है। क्योंकि देखिए लगातार बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात से कहते हैं, बनारस दौरे पे जाते हैं तब वो कहते हैं कि बिल किसानों के लिए है, तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में नासफल रही है। और अभी आने वाला जो छठे दौर की बैठक यहां पर चलेगी 9 तारीख को बताया जा रहा है, और 8 तारीख को सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत बंद का ऐलान किसानों ने कर दिया है। और जैसा आपने कहा कि R9 से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा है कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे भारत बंद करने को लेकर। अब एक और चुनौती, ये जो 5वें दौर की छठे दौर की बैठक होने वाली है, उससे पहले ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि अगर ये भारत बंद पुरजोर तरीके से किसानों की तरफ से किया गया तो कहीं ना कहीं बवाल, दंगा, ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कोशिश अब की जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए अगर बात की जाए तो ये केंद्र सरकार को भी ये अंदेशा था कि अगर ये बैठक खत्म होती है तो जो 8 तारीख को भारत बंद है उसमें कुछ ना कुछ बड़ी चीजें वादातें हो सकती है। तो इसको लेकर गृह मंत्री लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री लगातार अपने अधिकारियों से बैठक भी कर रहे हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार बहुत सतर्क है। यहाँ तक कि जो अजय भल्ला है गृह सचिव, वो भी नजरें बनाए हुए हैं। तो लगातार ये दौर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि हम दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे। एक ग्राउंड जो निरंकारी ग्राउंड है वहां पे आप आइए। तो इसको देखकर गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और कल एक गृह मंत्री घर पे बैठक। बुजुर्ग हो रहे हैं उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे, वो तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। अरे हम 83 साल के, ठीक है, सब दूध पिएंगे यहीं रहेंगे, ऐसे दिल्ली देखेंगे। 83 साल के भारत बंद की बात है, वो तो रहेगा। तो टिकैत साहब का आप साफ तौर पर सुन रहे थे, उनका यही कहना है। उनसे जब बातचीत की गई, पूछा गया कि मीटिंग में आखिरकार क्या हुआ, तो मौन व्रत धारण करके तमाम किसान बैठे हुए थे इस घंटों चली लंबी चौड़ी मीटिंग में। और आपने देखा कि एक कार्ड भी उनके हाथ में था यस और नो का, और सिर्फ इसे दिखाकर वो अपनी तरफ से संकेत दे रहे थे। और जैसा कि नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग किसान हैं और जो कहीं ना कहीं बच्चे हैं उन्हें आप वापस भेजिए, क्योंकि ठंड के मौसम में आप इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। कि जब ये बैठक चल रही थी तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कम से कम आप इतना कर दीजिए, जो सिद्धू बॉर्डर पे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आप लोग घर भेज दीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो इसी पे किसान नेताओं ने कहा कि जी आप हमारी परवाह नहीं कीजिए, हम अपने सक्षम है, हम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और किसानों में तकरार है इस बात को लेकर कि जब तक केंद्र सरकार मानेगी नहीं तब तक ये भी झुकने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही है एक दृष्टि। तो लगातार जो गतिरोध है वो बनता नजर आ रहा है और अभी तक कोई संभव नतीजा नहीं निकल। और किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈ सरकार किसान नाल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत हो रही है ਉਹਦਾ अच्छा रिजल्ट निकलना, कोई माड़ा नहीं है। लेकिन ज्ञानी साहब जिस तरीके से आज 5वीं मीटिंग थी, लगता है लोगों की मीटिंग देखो, ये तो आप सरकार बात मानेगी आपकी, क्यों नहीं मानेगी? सरकार किसानों की है, सरकार देशवासियों की है, सरकार कोई ऊपर से नहीं आती,
सरकार पब्लिक की है, सरकार जनता की है, तो सरकार जनता की बात क्यों नहीं मानेगी? एमएसपी को मानने के लिए आप लोग तैयार हैं? सब कई जो 2 एजेंडे सब बात कानून वापस होंगे, कानून वापस होंगे।